नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सरदार पटेल भवन का लोकार्पण किया। कहा, राज्य सरकार पुलिस कार्मिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और विदेश में तैयारियां जोरों पर है। रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में पहली अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू हुई। पहले दिन अल्मोड़ा जिले के युवाओं ने भर्ती रैली में दौड़ लगाई। और मौसम विभाग ने 24 जून तक प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार पुलिस कार्मिकों के कल्याण के लिए और उनके आवासीय व अनावासीय सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। श्री धामी ने आज देहरादून में पुलिस के नवनिर्मित सरदार पटेल भवन के लोकार्पण अवसर पर पुलिस के अधिकारियों और जवानों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस की ई-बीट ऐप, उत्तराखंड के नागरिकों के लिए CEIR सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार पुलिस जवानों को आधुनिक उपकरण और शस्त्र उपलब्ध कराने के साथ ही कार्यालयों को हाईटेक किए जाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि सरकार निरंतर स्मार्ट पुलिस के मंत्र पर काम कर रही है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि सरदार पटेल भवन के लोकार्पण होने से उत्तराखंड पुलिस को एक बहुउद्देशीय कार्यालय भवन मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए भवन में परिक्षेत्रीय कार्यालय के अलावा यातायात निदेशालय, SDRF प्रशिक्षण, अग्निशमन और आपात सेवा के साथ ही अन्य कार्यालयों को स्थानांतरित किया गया है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस वर्ष योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में श्रोताओं से कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए। हाल ही में मन की बात में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को ऐसे लोगों के लिए योग से जुड़ने का अच्छा अवसर है जो इससे अभी तक नहीं जुड़े हैं। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय UN में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बेहतरीन मौका है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। कोविड महामारी के दौरान योग से लोगों को इस रोग के बाद दुष्प्रभावों से उभरने में काफी मदद भी मिली। नियमित रूप से योग के अभ्यास से लोग तनाव मुक्त रहते हैं और संतुलित जीवन जीते हैं। वहीं प्रदेश भर में भी कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर धाम और वाइब्रेंट गांवों में योग दिवस पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही राज्य के सभी आयुष, हेल्थ और वेलनेस केंद्र, पंचकर्मा अस्पताल समेत कई स्थानों पर योग अभ्यास किया जाएगा। योग दिवस पर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय टम्टा शामिल होंगे। योग दिवस से पहले आज प्रदेश भर में रन फॉर योगा का किया गया। इसी के तहत चंपावत जिले में हुई दौड़ में पुलिस के जवान, युवा और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को अस्पताल परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में आए मरीजों का हालचाल जानने के साथ ही तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में मौजूद संसाधनों, डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता और खाने पीने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। श्री धामी ने मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य संबंधित जांच के लिए अस्पताल में पंजीकरण काउंटर की संख्या में बढ़ोतरी के भी निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप आकाशवाणी समाचार देहरादून के फेसबुक पेज, आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN,
यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर सकते हैं। अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। ये भर्ती रैली सैनिक जीडी, क्लर्क, तकनीशियन, नर्सिंग सहित अन्य पदों के लिए आयोजित की जा रही है। अल्मोड़ा भर्ती कार्यालय के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण युवा भर्ती रैली में भाग ले रहे हैं। पहले दिन अल्मोड़ा जिले के युवाओं ने भर्ती रैली में दौड़ लगाई। भर्ती के लिए युवाओं को सैन्य परिसर में रात्रि 2:30 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रवेश दिया गया। गौरतलब है कि अल्मोड़ा में चल रही भर्ती में कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में युवा हिस्सा ले रहे हैं। वहीं गढ़वाल मंडल के युवाओं की भर्ती 1 सितंबर से 10 सितंबर तक कोटद्वार में होगी, जबकि कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के युवाओं के लिए 1 नवंबर से 10 नवंबर तक बनबसा में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के देहरादून स्थित पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के तत्वाधान में आज विकास नगर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कृषि, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास एवं अभिकरण, पूर्ति विभाग और अन्य विभागों ने केंद्रीय योजनाओं की जानकारी पत्रकारों को दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जन केंद्रित शासन की दिशा में एक बदलाव देखा है। उन्होंने कहा कि सरकार के 9 साल प्रधानमंत्री के परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आधारित रहे हैं। कार्यक्रम में पीआईबी देहरादून के अपर महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है, जिसके लिए मीडिया एक सशक्त माध्यम है। कार्यशाला में जिले के दूरदराज से आए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेस प्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नेलांग घाटी में अब पर्यटक रात्रि विश्राम कर पाएंगे। पहले इनर लाइन बाध्यताओं के चलते पर्यटक घाटी में रात्रि विश्राम नहीं कर सकते थे। इसके लिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ने तैयारी शुरू कर दी है। उद्यान की भैरव घाटी और नेलांग के बीच कारछा और चोरगाड में टेंट कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए उद्यान प्रशासन की ओर से 20 लाख का प्रारंभिक आंगणन तैयार किया गया है। गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक आरएन पांडे ने बताया कि सुरक्षा के साथ ही वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए उद्यान प्रशासन ने फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इससे उद्यान प्रशासन की आय का एक अन्य स्रोत बढ़ेगा। राष्ट्रीय पार्क में टेंट कॉलोनी लगा करके पर्यटकों को सुविधा देने हेतु एक विचार आया है, जिसमें प्रस्ताव मेरे द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय सरकार जो है उसका ये मंतव्य है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हम अधिकाधिक लोगों को बॉर्डर एरिया में ले जाएं और वहां पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा दें। साथ साथ यह भी है कि स्थानीय लोगों को उससे रोजगार मिले और रोजगार सृजन हो। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क द्वारा ये कारछा नामक स्थान पर टेंट कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया गया है और जिसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार है। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि कुमाऊं क्षेत्र में अधिक बारिश होने के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झक्कड़ चलने की संभावना है। मौसम में बदलाव को देखते हुए उन्होंने चारधाम यात्रियों से मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सरदार पटेल भवन का लोकार्पण किया। कहा, राज्य सरकार पुलिस कार्मिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और विदेश में तैयारियां जोरों पर है। रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में पहली अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू हुई। पहले दिन अल्मोड़ा जिले के युवाओं ने भर्ती रैली में दौड़ लगाई। और मौसम विभाग ने 24 जून तक प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।